ठीक है, एसी स्टार्ट किया था, आई की एवरेज वैल्यू निकाल दी थी, आई स्क्वायर का एवरेज निकाल दिया था और उस पर अंडर रूट लगाया था, उसी को हमने क्या बोला, रूट मीन स्क्वायर। क्या बोला, वही हमारे घरों पे आती है, उसी से हम एनर्जी कैलकुलेशन करते हैं। क्या क्लियर बात? पर रियलिटी में क्या साइन की फॉर्म में आ रही है, इजी करने के लिए हमने उसको आरएमएस मान लिया। क्या मान लिया, कांस्टेंट मान लिया, जो कि 220 खेलते हैं और 50 हर्ट्ज पे। क्या क्लियर बात? पक्का? हमारे घर पे एसी आती है डीसी, ज्यादा डेंजरस एसी है डीसी, एसी ज्यादा डेंजरस कैसी, क्योंकि उसकी पीक वैल्यू क्या 311 थी, याद है हमको? बिल्कुल। अब सुनो, अब देखो, अभी तक हमने 3 सर्किट एलिमेंट पढ़े मेनली, एक पढ़ा रेजिस्टर, एक पढ़ा कैपेसिटर और एक पढ़ा इंडक्टर। क्या 3 पढ़े? बिल्कुल। पर जब भी 3 पढ़े हमने डीसी के साथ पढ़े, किसके साथ पढ़े? अब हम क्या करेंगे, इनको एसी के साथ पढ़ेंगे। किसके साथ पढ़ेंगे? तो हेडिंग डालेंगे पहले, फर्स्ट प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, यानी अब रेजिस्टर को हम किसके साथ कनेक्ट करेंगे, इंडक्टर के, एसी के साथ। किसके साथ? क्लियर बात? पक्का? आ जाओ, मान लो ये आपका रेजिस्टर और ये आपकी एसी सप्लाई। क्लियर है? उठा के नहीं रखे, खा रहा है, खाने आता है, चल बाहर, चल बाहर। एसी सप्लाई कितनी है? E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। क्या ये सप्लाई आ रही है हमारे घरों में? क्या इतनी बात क्लियर? रेजिस्टेंस कितना? R। तो इसके अक्रॉस अगर हम लिखें, अगर हम क्या लिखें, हम लिखें E लिखें, तो E का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? क्या I इंटू आर? क्या हो जाएगा? I इंटू, अरे हाँ या ना? पक्का? तो I का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? क्या E बाय आर? तो I का फॉर्मूला हो गया E बाय आर, यानी E नॉट बाय आर साइन ओमेगा टी प्लस 5। बिल्कुल सही बात है। क्लियर? E नॉट बाय आर, इसको बोल दो I नॉट, तो I की वैल्यू बन गई I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। अगर आप ध्यान से देखो ना बेटा, इस चीज को हम बोलते हैं फेज। क्या बोलते हैं? इसका पहले देखना है आपने फंक्शन कैसा है। क्या ये भी साइन है और ये भी साइन है? ये भी ओमेगा टी प्लस 5 और ये भी, इसका मतलब ये दोनों सेम फेज में है। कैसे हैं? यानी हम बोल सकते हैं E एंड I आर इन सेम फेज। इनका फेज कैसा है बेटा? सेम फेज है। क्या क्लियर है बात? पक्का? इनका फेज कैसा है? सेम। तो ये हो, अगर मैं हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ई टी, ई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, और ये क्या निकला है? आई इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। क्या क्लियर बात? अगर मैं यहां से आई नॉट की वैल्यू उठाऊं, तो आई नॉट की वैल्यू क्या निकली है? ई नॉट बाय आर। ये लिखना ठीक है? हाँ, हम इसको ऐसे करके लिख सकते हैं। यह है पीक वैल्यू। क्या है ये? और ये भी पीक वैल्यू है, ये वोल्टेज की पीक वैल्यू और ये करंट की पीक वैल्यू। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? आई टी इज इक्वल टू ई टी बटे आर। बेटा ये पीक वैल्यू, ये वाली वैल्यू है। क्या ये लिखना ठीक है? हाँ, ये भी हम लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि बेटा ये किसमें है? सेम फेस में है। किसमें है? आगे नहीं लिख पाएंगे, आगे जो सर्किट पढ़ेंगे ना जिसमें कैपेसिटर लगा होगा या इंडक्टर, उसमें ये सब लिख नहीं पाएंगे। तो इसमें हम लिख सकते हैं क्योंकि इनका फेस कैसा है? सेम फेस है। कैसा फेस है? सेम। पहली बात बिल्कुल सेम। अब सुनो और बातें सीखो। इसको हम ऐसे बनाते हैं, मान लो अगर हमारी करंट ऐसी है, अगर हमारी करंट, तो V भी इसी साइड होगा। इसको बोलते हैं सेम फेस में। क्या बोलते हैं? यानी एंगल दोनों के बीच में कितना है? कुछ नहीं बेटा, ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे को। अरे एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? एक्चुअली में थोड़ा ओवरलैप नहीं करते हैं। बेसिकली वैल्यू किसकी कम होती है? अगर आप यहां से देखो, आई नॉट कम होगा, ई नॉट कम होगा? आई नॉट, क्योंकि ई नॉट को अगर आर से डिवाइड करेंगे तभी तो आई नॉट आएगा ना। अगर मैं आपको ग्राफिकली दिखाऊं, तो मान लो अगर ये ग्राफ है आपका ई नॉट का, किसका? ये है ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो जो आई का बनेगा ना वो इसी के ऊपर बनेगा। देखो, पर कैसा बनेगा? थोड़ा छोटा। कैसा बनेगा? छोटा। यानी ये वाला है आई टी इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। कहने का मतलब है जब E 0 तब I भी 0, जब E मैक्स तो I भी मैक्स। इसी को बोलते हैं हम नो फेज डिफरेंस। यहां पे देखो, इस पॉइंट पे ये देखो E मैक्सिमम है तो और I भी कैसा है? इस पॉइंट पे देखो E 0 और I भी कैसे है? 0। क्या तुम्हें बात आई? पता चला? यानी अगर हम प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की बात करते हैं तो I और V में कोई भी फेज का अंतर नहीं होता है। इसका मतलब I एज ए टाइम, E एज ए टाइम बटे R, ये लिखना बिल्कुल सत्य है, बट आगे ये लिख नहीं पाएंगे। क्या तुम्हें ये बात आई? अच्छा, इसको एक और तरीके से दिखा दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं फेजर्स। क्या बोलते हैं?
फेजर्स, कुछ नहीं बनाना आपने, ऐसे करके बना दो। क्या क्लियर बात? पक्का? स्टार्टिंग में देखो ये क्या है, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, फाइव को 2 मिनट के लिए रहने दो। ये देखो अगर वी नॉट यहां बना दो ओमेगा टी एंगल पे, कितने पे? अगर वी नॉट यानी मैक्सिमम वैल्यू यहां पे है तो आई भी इसी साइड होगी, क्योंकि आई और वी में कोई अंतर, तो आई भी इसी के ऊपर बना दो। इसको बोलेंगे आई नॉट, इसको बोलेंगे वी नॉट। क्या क्लियर होगी बात? इसी चीज को हम बोल देते हैं फेजर डायग्राम। क्या बोल देते हैं? बहुत आसान है, कोई मुश्किल? क्लियर होगी बात? पक्का? अरे हाँ या ना? अगर आप इसका प्रोजेक्शन गिराओ ना यहाँ पे, तो ये आ जाएगा आई नॉट कॉस ओमेगा टी, और इस साइड क्या आ जाएगा? आई नॉट साइन ओमेगा टी, और वी नॉट क्या आ जाएगा? साइन ओमेगा टी। वही तो लिख रहे हैं यहाँ पे, और +5 मैंने एडिशन ले दिया क्योंकि +5 आपको आ सकता है। क्या क्लियर है बात? पक्का? अरे हाँ या ना? क्वेश्चन कर रहे हैं इसके ऊपर? क्या कर रहे हैं इसके ऊपर? क्वेश्चन करने पर ये आपको आना चाहिए। जल्दी उतारो इसको। अच्छा, आर को अभी हमने एसी से कनेक्ट किया ना, इसके बाद हम सी को करेंगे, फिर हम एल को करेंगे, फिर उनके कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, आर सी, एल सी और दूसरा एल आर, फिर लास्ट में पढ़ेंगे एल सी आर। देखो अगर मैं सही बात बताऊं ना आपको, जो असल में सर्किट के कौन कौन से पढ़ने हैं सुन लो। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, प्योरली इंडक्टिव सर्किट, फिर इनका कॉम्बिनेशन यानी आरसी सर्किट, आरएल सर्किट और एलसी सर्किट, और लास्ट में पढ़ेंगे एलसीआर। क्या पढ़ेंगे? बट अगर आप दिमाग लगाओ ना, इसमें से कुछ सर्किट फर्जी हैं। जैसे एग्जांपल, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट हो सकता है, हाँ हो सकता है, बट बेटा प्योरली इंडक्टिव सर्किट नहीं हो सकता। इंडक्टर क्या कॉइल ही है? कॉइल है तो क्या रेजिस्टेंस हो गया? तो प्योरली इंडक्टिव कोई चीज। प्योरली कैपेसिटिव हो सकता है? नहीं, कैपेसिटर है तो रेजिस्टेंस होगा ना, तो वो भी चीज। क्या आरसी सर्किट हो सकता है? हाँ, अगर सी है तो आरसी हो सकता है। क्या आरएल सर्किट हो सकता है? हाँ, पर क्या एलसी सर्किट हो सकता है? अरे एलसी है तो आर तो होगा ही ना। हाँ, फिर पढ़ेंगे एलसीआर। क्या पढ़ेंगे? तो ये सर्किट मेन है जो मैंने आपको बताया, क्योंकि आर तो सब में ही होगा ना। बैठा दूं? अब एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, एक क्वेश्चन आप खुद करोगे, ठीक है? इधर ही करना है। एक बात याद रखो, जो फेस वी का है वही फेस किसका है? आर का। क्लियर? यहां पे देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, मान लो ये रजिस्टर है, ठीक है, एसी सोर्स से कनेक्ट किए हुए, ये भी रजिस्टर है। क्वेश्चन नंबर 2, 2 ओम का रजिस्टर है, 4 ओम का रजिस्टर है, ई की वैल्यू दे दी है 20 साइन 10t प्लस 30 डिग्री, और यहाँ पे आई की इक्वेशन दी है 10 साइन ओमेगा टी माइनस 15, ओमेगा क्या ले लो यहाँ पे 2 ले लो। क्लियर? ठीक है, इसमें क्या निकालना है? आई टी, उसमें क्या निकालना है? ई टी। क्या इतनी बात क्लियर? पक्का? पहले देखो क्वेश्चन कैसे करना है, जैसे मैं कर रहा हूं आपने भी क्वेश्चन वैसे ही करना है। सबसे पहले आपने कंपेयर करना है। क्या करना है? कंपेयर करना है। कंपेयर किसको? कंपेयर कर लो भाई। अच्छा, कंपेयर करना है। सुनो, कंपेयर किसको करना है? इक्वेशन को कंपेयर करना है। बेटा ई की इक्वेशन क्या होती है? अगर मैं लिखूं, ई की इक्वेशन होती है ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। क्या क्लियर बात? देखो इसका मतलब इसमें ई नॉट कितना दिया आपको? 20। वेरी गुड। ओमेगा की वैल्यू कितनी है? वेरी गुड। और 5 की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री। इसमें कोई शक की बात? अगर आपने आई एज ए टाइम टी निकालना है तो आपको पता है आई एज ए टाइम टी क्या होती है? वो होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। अरे हाँ या ना? इसका मतलब आपको आई नॉट चाहिए। क्या चाहिए? बट हम, हाँ बिल्कुल, आई नॉट की वैल्यू क्या है? वी नॉट बाय यानी ई नॉट बाय। ई नॉट की वैल्यू कितनी है? आर की वैल्यू कितनी है? तो आई कितनी आ गई? 10 एम्पेयर। तो हम क्या लिखेंगे? सुनो इक्वेशन 10 साइन, बेटा आपको ना ये देखने की भी जरूरत नहीं है इस केस में, क्योंकि फेस कैसा है दोनों का, तो सीधे लिख दो 10t प्लस 30। क्या तुम्हें आया? आंसर आ गया। क्या मुश्किल लगा? कुछ मुश्किल लगा? पक्का समझ आया? अच्छा यहां पे देख, यहां पे देखो आई दी है, तो आई टी इज इक्वल टू 10 साइन 2t माइनस 15। अब सुन, बोलते जा, क्या क्या दिए तेरे को? आई नॉट कितना दिया है? 10। ओमेगा कितना दिया है? 5 कितना दिया है? माइनस 15 15 जो भी ले, मुझे कोई फर्क, क्योंकि मेरे को उससे तो फर्क ही नहीं है ना, फेस तो सेम ही आना है।
अब यह देख फाई लिखने की भी जरूरत नहीं है तुम्हें, इधर भी मत लिखना। अच्छा यहाँ देख तेरे को निकालना है ई, तो तेरे को पता है ई एज ए टाइम फंक्शन क्या लिखेंगे हम, ई नॉट साइन सेम फेस है यानी ओमेगा टी प्लस फाई जो भी है। ई नॉट निकालने के लिए क्या आई नॉट पता होना चाहिए और आर पता होना चाहिए, आई नॉट इंटू आर 10 इंटू 4 क्या 40, तो सीधे आंसर 40 साइन, बाकी तो सेम है 2t माइनस 15। क्या तुम्हें क्वेश्चन आया? ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं आपको, इतने आसान नहीं आता। क्या क्लियर है बात? क्योंकि याद रखना फेस सेम है, ये देखो 2t माइनस 15 2t माइनस 15, इसका भी 10t प्लस 30 और इसका भी 10t प्लस 30, पर याद रखना ये चीज भी सेम होनी चाहिए, यहां साइन तो वहां भी, ऐसा नहीं कि कॉस में वो देख लिया आपने, पूरा फेस देखना है किसके साथ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ। क्लियर होगी बात? पक्का? उतार लो 2 क्वेश्चन, बहुत बेसिक क्वेश्चन थे, बता दूं? चलो ठीक है, याद रखना सेम फेज में, ठीक है, बिल्कुल सत्य बात है। अब देखो दूसरा, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, क्या ये एक्चुअल में पॉसिबल है? एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है। क्या आवाज नहीं निकल रही है कि बाकियों की? खाना खा के नहीं आए हो क्या? क्या एक्चुअल में पॉसिबल है प्योरली कैपेसिटिव? कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो, और हम पढ़ते हैं, मान लो एक कैपेसिटर लगा और यहाँ पे लगा दी AC, कैपेसिटेंस की ये है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, टाइम का फंक्शन। क्लियर? अच्छा हमको क्या चाहिए? करंट चाहिए, करंट एज ए टाइम t चाहिए नहीं चाहिए? बट हमको पता है यार C का फार्मूला, Q का फार्मूला क्या होता है? क्या CV? कैपेसिटेंस में फार्मूला पड़ा है Q इज इक्वल टू CV, तो Q इज इक्वल टू C का C, V की वैल्यू क्या है? E नॉट साइन ओमेगा टी। क्या क्लियर? अच्छा Q से I चाहिए तो डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट? I कैसे मिलेगा? तुम्हें अभी तक ये नहीं पता है, तुम डूब मरो, मैं सच बता रहा हूं। तुम्हें अगर Q से I निकालना ना आता है, शर्म कर लो, 10 बार किया ये। डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के साथ, नहीं करेंगे? तो क्या dq बाई dt मिलता है I? अरे हाँ ना, तुम क्या ऐसी पढ़ रहे हो, तुम लायक ही नहीं हो ऐसी पढ़ने के, तुम्हें ये नहीं पता अभी तक। बेटा Q को डिफरेंशिएट करें, dq बाई dt क्या होता है राकेश? Q क्या है इसमें बता? Q एंगल, Q क्या है? तू बता Q क्या है? तेरे को नहीं पता Q क्या है? पता है? फिर बताना कब था? शर्मा रहा था बताने से? यहां पे C ई नॉट साइन ओमेगा टी की डिफरेंशिएशन क्या होती है? माइनस कॉस ओमेगा। अच्छा माइनस कॉस हो गई आजकल, साइन की कॉस होती है। क्या नल्ले बढ़ रहे हो यार तुम लोग, कॉस होती है, पर क्या एंगल की भी करेंगे तो ओमेगा टी की कितनी आ जाएगी? मल्टीप्लाई या डिवाइड? शुक्र है इतना तो पता है, साथ में यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सी ओमेगा, और यही किसके बराबर है? क्लियर? एक काम करो, इसको आई नॉट पुट कर दो, क्या कर दो? तो हम बोल सकते हैं हमारी इक्वेशन बनी I इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। अब मान लो +5/5 चलता तो क्या यहाँ पे +5 आ जाता? तो कोई लेने देना, आप समझ गए ना, अगर +5 यहाँ होता तो यहाँ भी +5 आ जाता। पर पहले मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे आई नॉट लिखूं तो आई नॉट की वैल्यू क्या है? सी ओमेगा एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट है ना ये, एप्सिलॉन नॉट है ना ये, एप्सिलॉन नॉट पढ़ रहे हैं हम, क्या है ये? ई नॉट। अरे ई नॉट क्या है? पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, क्या है ये? क्या आई नॉट को हम ऐसे बोल सकते हैं ई नॉट डिवाइडेड बाय 1 अपॉन ओमेगा सी? अरे बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं? ये 1 अपॉन ओमेगा सी, इसको हम बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसका यूनिट बता सकता है कोई? इसका ओमेगा सी का 1 अपॉन ओमेगा सी का यूनिट। बेटा यहां से देखो, I इज इक्वल टू दिस कॉस ओमेगा टी, बेटा ये तो डायमेंशनलेस होगा, और इसका यूनिट कितना होना चाहिए? क्या V बाई आर? अरे V बाई आर होना चाहिए, नहीं, अगर ये V है तो ये किसके बराबर होना चाहिए? तो यूनिट क्या हो गया इसका? ओम। यूनिट क्या हो गया? अबे रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? तो इसका भी क्या हुआ? पर ये रेजिस्टेंस, इसका सिर्फ यूनिट है, ये रेजिस्टेंस। क्लियर है बात? बोलेंगे ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस, इसका यूनिट ओम है। यूनिट क्या है इसका? और सुन, क्या हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं? आप सुनना, आई टी इज इक्वल टू ई टी बाय 1 बाय ओमेगा सी।
लिख सकते हैं, जैसे पिछली बार लिखा था ना हमने आई टी इज इक्वल टू ई टी बाई आर, पर यहां पे आर नहीं है, इसको लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। क्या ये सेम फेज में है? ये सेम फेज में है। ये किस में है? कॉस में। ये किस में है? तो सेम फेज कहां हुआ? अगर ध्यान से देखो 90 डिग्री आ गया है। क्या है 90 डिग्री? कैसे बेटा फील कर, जब ये मैक्सिमम है ये कैसा है? मिनिमम। आप जीरो पुट कर दो इसको, अच्छा मैक्सिमम पुट करो। साइन 90 कितना होता है? साइन 90 और कॉस 90, साइन 0 और कॉस 0। क्या उल्टा आ रहा है? यानी जब एक मैक्सिमम है दूसरा कैसा है? यानी ये सेम फेस में है। अच्छा, इस 1/ओमेगा c को हम बोलते हैं XL। क्या बोलते हैं? या सॉरी XC क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं I नॉट इज इक्वल टू E नॉट बाय XC। क्या इतनी बात क्लियर? पर इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते IT इज इक्वल टू ET बाय XC। ये लिखना गलत है, ये लिखना, इसको ऐसे लिख। क्लियर? अच्छा, और देख, अगर बात करें फेस की तो आई क्या है हमारे पास? आई बना आई नॉट कॉस ओमेगा टी। कैसे बना यार? इसको साइन में चेंज करो। क्या करो इसको? क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन 90 प्लस ओमेगा टी। अच्छा, कंफ्यूजन आती है सर 90 माइनस भी हो सकता है। अरे साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा वो भी क्या होता है? तो हमने प्लस वाला क्यों लिया, माइनस वाला क्यों नहीं लिया? हो जाओ लॉजिक देता हूं बेटा। पहली बात, अगर हम ई लिखें तो ई क्या लिखेंगे? ई नॉट साइन ओमेगा टी। कैसे लिखेंगे बेटा? एसएचएम में आपने पढ़ा होगा कि जब हम डिफरेंस निकालते हैं तो ओमेगा टी प्लस में होना चाहिए। अगर ओमेगा टी माइनस में हो गया, किस में हो गया? तो बेटा ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे ना, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? तभी हम इसको प्लस में रखते हैं। अरे ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा माइनस में रखूंगा तो। तभी इसको क्या रखते हैं? एसएचएम में पढ़ते हैं हम इसको 11th में, पर नहीं पढ़ा तो याद रखो किस में रखते हैं? प्लस में। इसका मतलब फील करो, ये है साइन ओमेगा टी और ये है साइन 90 प्लस ओमेगा टी। इसका मतलब ये भी साइन का फंक्शन और ये भी, बट ये भी ओमेगा टी, ये भी ओमेगा टी, प्लस इसके साथ क्या है? 90। इसका मतलब ये आगे है, ये ई आगे है। आई आ गया, कितना आ गया? 90 डिग्री। अबे यही तो है फाई। इसका मतलब इसमें करंट लीड कर रही है वोल्टेज से बाय 90 डिग्री। बाय कहने का मतलब है, जैसे एग्जांपल, अगर मैं कुछ डायरेक्ट एग्जांपल बताऊं तो अगर इसकी वैल्यू है मान लो ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री, कितना? तो इसकी कितनी है? ओमेगा टी प्लस 30 प्लस 90 कितना हुआ? 120। क्या तुम्हें आया नहीं आया? मान लो इसकी वैल्यू है ओमेगा टी माइनस 20, तो इसकी कितनी है? ओमेगा टी माइनस 20 प्लस 90, तो कितना हुआ? ओमेगा टी प्लस 70। क्वेश्चन करेंगे, दो क्वेश्चन करेंगे, समझ आएगा। पर क्या तुम्हें पता चला? पक्का? क्या ऐसे लिख सकते हैं हम? ऐसे लिख, पर यूनिट कितना है इसका? पर क्या रेजिस्टेंस है? ये रेजिस्टेंस, इसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं? अच्छा, हमने बोला करंट लीड कर रही है 90 डिग्री से। क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि ई लैग कर रहा है आई से बाय 90 डिग्री? एक ही तो बात है ना यार। अगर करंट लीड कर रही है तो पोटेंशियल क्या कर रहा होगा? लैग कर रहा होगा। तो क्या क्लियर है बात? पक्का? इसकी भी फेजर बता देता हूं मैं आपको, पहले ये उतार लो, हटा दूं, ठीक है। ये देखो, हमने बोला कि आई क्या कर रही है? लीड कर रही है ना? तो अगर मैं आपको इसकी डायग्राम दिखाऊं सिंपल सी, मान लो यहां बना दें हम आई। क्या बना दें? तो हमारा जो सेंस ऑफ रोटेशन चलता है ना, आपने डी प्रकार यूज की है क्या? 0 यहां से चलता है, फिर 90 यहां, तो हमारा सेंस ऑफ रोटेशन ऐसे चलता है। अरे हाँ या ना? तो इससे हमको क्या करना है? ये लीड कर रही है ई से 90 डिग्री पे, तो ई इससे पीछे होगा या आगे होगा? पीछे होगा, बिल्कुल। तो ई पीछे ऐसे जाना है, क्योंकि ऐसे तो हम आगे जा रहे हैं, तो पीछे ऐसे चलो, तो वी क्या नीचे होगा 90 डिग्री पे? अरे हाँ या ना? क्या क्लियर होगी बात? पक्का? जैसे एग्जांपल, अगर मैं आई को ऐसे बनाऊं, अब तुम बताना आई अगर मेरी ऐसी है तो वी कहां होगा? पीछे होगा इससे, तो पीछे होगा। ऐसे बनाएंगे, ऐसे, बिल्कुल। क्या क्लियर बात? अगर इसकी फेजर डायग्राम बनाऊं तो देखो ऐसे बनेगी। मान लो ये है ओमेगा टी, ये था वी नॉट। क्या इतनी बात क्लियर? तो वी नॉट लैग कर रहा है या लीड कर रहा है? लैग कर रहा है। तो करंट कहां होगी? इससे आगे होगी 90 डिग्री, तो इससे आगे 90 चलो। क्या इससे आगे 90 यहां बनता है? तो बिल्कुल ये बन गई आई नॉट। ये इसकी फेजर डायग्राम आ गई छोटी सी। अरे क्या क्लियर है? बट हम यूज ऐसी वाली करेंगे। क्लियर है? अच्छा तू बता, लास्ट बता, अगर मान ले आई इस तरफ है और आई और आर की डायरेक्शन एक ही होती है,
तो v कहां होगा, इससे पीछे होगा, पीछे होगा तो यहां बनाएंगे या यहां बनाएंगे? बेटा v नीचे बनेगा ऊपर बनेगा, क्योंकि i यहां आप ऐसे सोचो i 90 डिग्री आ गई है, ऊपर बनेगा। अरे क्या क्लियर है? ठीक बनाया गलत है? बिल्कुल ठीक है। अरे v ऐसे है तो v से i क्या है 90 डिग्री ज्यादा ना, तो 90 डिग्री ऐसे, v ऐसे तो i 90 डिग्री ज्यादा ना, तो 90 डिग्री ऐसे। देखो v ऐसे तो 90 डिग्री ज्यादा ना ऐसे, क्योंकि हमने चलना कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। क्या चलना है? एंटी क्लॉकवाइज। तो देख लो तीनों में केस में सेम है। क्या क्लियर बात? अच्छा, अब करते हैं इसके क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लो आप इसकी ये वाली फिगर देख लो, इसकी डायग्राम देख लो, ये वाली वेव टाइप डायग्राम देख लो, इसकी कैसे बनेगी। अगर मान लो ये ऐसे बनाऊं, ठीक है, ये मान लो ये बनाई मैंने, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, जो भी। मुझे एक बात बताओ, करंट लैग कर रही है लीड कर रही है? करंट क्या कर रही है? लीड कर रही है। तो बेटा ये 0 से स्टार्ट है ना, तो ये पहले ही 90 से स्टार्ट हो जाएगी। किससे? 90 से स्टार्ट हो जाएगी। मतलब इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, देखना। ये देखो, क्या फील आया? ये जो ग्रीन से बनाया ये क्या है? आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 90। क्या क्लियर है बात? ये देखो, फील करो, यहां पे देखो, ये देखो पूरा यहां से जा रहा है, ठीक है, पता चल गया ना यार तुम्हें? यहां पे देखो करंट की वैल्यू कितनी है? 0। कितनी? पर पोटेंशियल कितना है यहाँ पे? मैक्सिमम। यहाँ पे देखो पोटेंशियल कितना, पर करंट कितना होना चाहिए यहाँ पे? मैक्सिमम होगा। ये फिगर ऐसे बनती जाएगी, ठीक है ना? क्लियर होगी बात? पक्का तुम्हें आया? यानी अगर एक मैक्सिमम होगा, अगर ये मैक्सिमम तो ये मिनिमम, और अगर ये मिनिमम तो ये मैक्सिमम। अरे 90 डिग्री का फर्क है ना, तो वो तो होगा ही, क्योंकि साइन और कॉस के अपोजिट चलते हैं। जब दूसरा 0 तो वो 90, वो 90 तो वो 0। सिंपल, ये तो आपको पहले से ही पता है। या तो आपको ऐसे ही पता है, जो साइन का ग्राफ है 11th में, क्या वो 0 से स्टार्ट होता है? कॉस का ग्राफ क्या यहाँ प्लस से स्टार्ट होता है या माइनस से स्टार्ट होता है? यहाँ पे लीड कर रहा है तो क्या प्लस से स्टार्ट होगा? जब लैग कर जाएगा तो क्या यहाँ से स्टार्ट होगा? सिंपल, कोई बड़ी बात। साइन माइनस में होता तो क्या नीचे स्टार्ट होता? तो कोई बड़ी बात नहीं है। वेव फॉर्म थी, इसकी उतार लो। जल्दी उतारो फटाक से, 2 क्वेश्चन करते हैं फिर जल्दी। अच्छा, ये फिगर थोड़ी अच्छी बनाना है। देखो ये इधर मैक्सिमम आना चाहिए ऐसे, इसको थोड़ा यहाँ तक ले जाना ना, सॉरी यहाँ तक नहीं ले जाना, यहाँ तक, इसकी बराबर ही है वैसे, ठीक है। ये भी मिटा दें। ये ग्राफ बनाया तो है, इतना बड़ा लिखा है आई टी और ई टी के बीच, क्योंकि वो कितना है ओमेगा टी, ये कितना है ओमेगा टी प्लस 90। हीट कर रहा है ना उससे, और देख स्टार्ट भी हो गया 90 डिग्री से। जब ये 0 ये पहले 90 पे बैठा है, ये मैक्सिमम पे बैठा है, वही तो बता रहा हूं। मिटा दें। ये उतारो, तब तक मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं। दो माइक्रोफैरेड, देख लिया क्वेश्चन? उतारो क्वेश्चन। इसी के साथ में दूसरा लिखता हूँ। अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट आ गया, तुम्हें पता चल के निकालना कैसे, तो ये कोई बड़ी बात नहीं। क्या क्लियर बात?
इसमें निकालना है आपको E एज ए टाइम t और इसमें I एज ए टाइम t। क्लियर बात, पक्का। सबसे पहले लिखेंगे I एज ए टाइम t कैसे निकाल सकते हैं, आपको पता फॉर्मूला क्या लगेगा, I नॉट साइन ओमेगा टी, ऐसे कुछ निकालना पड़ेगा, ठीक। बट इस बार जो इसका फेस है वो फेस उसका हो जरूरी, अरे कैसे जरूरी, क्या होगा ही नहीं कभी सेम, 90 डिग्री का फर्क तो आएगा ना। करंट हमेशा कैसी होगी, 90 डिग्री आगे होगी, कैसी होगी 90 डिग्री आगे। अच्छा अब सुनते जाओ, अगर ध्यान से देखो तो आई टी निकालना है तो बेटा हमको आई नॉट चाहिए, क्या चाहिए, और आई नॉट की वैल्यू क्या है, ई नॉट डिवाइडेड बाय एक्सएल, एक्सी सॉरी क्या चाहिए एक्सी, और एक्सी की वैल्यू क्या है 1/ओमेगा सी, क्या चाहिए। इसका मतलब पहले हम एक्सी निकालेंगे, ई नॉट तो यहां पे दिख रहा है ना कितना है 20, तो फिर पुट करके आई नॉट निकालेंगे, फिर लिखेंगे सब कुछ। क्लियर है, आ जाओ सबसे पहले निकालो एक्सी, एक्सी की वैल्यू 1/ओमेगा सी, ओमेगा की वैल्यू कितनी यहां से 5, सी की वैल्यू कितनी 2 माइक्रोफैरेड, तो बेटा ये 2 माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶, ऊपर गया तो 10⁻⁶, अरे हाँ या ना, ये 10 और 1 10 कटा 5, तो एक्सी की वैल्यू कितनी आ गई, बस यही तो काम है इनको एयरटेल वालों को। चलो कोई बात नहीं, 10⁵, ठीक है। इसके यूनिट क्या होंगे, एक्सी के यूनिट क्या होंगे, मैंने मार्कर मारना था अगर नहीं बताते तो, कितने यूनिट होंगे ओम, कितने। अच्छा अगर हमको एक्सी मिल गया तो हमारे लिए कौन सा बड़ी बात है इक्वेशन लिखना, देखो आई एज ए टाइम टी, आई नॉट की वैल्यू क्या है ई नॉट बाय एक्सी, ई नॉट की वैल्यू कितनी है 20, तो सीधे लिख दो 2 × 10⁴, अरे 0 से 0 कट गया ना एक, और यहां पे लिखेंगे साइन, क्या लिखेंगे साइन ओमेगा टी यानी 5t। अब बताओ क्या लिखेंगे, करंट लिख रहे हैं तो क्या 90 आगे होगी, तो -30 + 90, तो क्या लिखेंगे क्या +60। क्या तुम्हें फील आया या नहीं, पता चला, पता चला नहीं चला, पता है चला, पता पक्का। दूसरा क्वेश्चन खुद कर सकते हो बेटा, ये तो मैथ है यार, ये सब मत पूछा करो। ई नॉट की वैल्यू क्या है 20, तो 20 डिवाइडेड बाय 10⁵, तो 0 0 कट गया ना एक, तो 2 × 10⁴ ही बचा, ये भी गलत हो गया पूरा। फिर ऐसे ऐसे, क्लियर बात, -4 आना था ना यार, अरे हाँ या ना। अच्छा यहां पे देखो ये निकाल सकते हो, इसका मतलब हमको इसके लिए क्या ई नॉट निकालना पड़ेगा, और ई नॉट की वैल्यू क्या है आई नॉट डिवाइडेड बाय एक्सी। आर उर कहां, इधर आर उर नहीं लगेगा, तभी तो करा रहा हूं क्वेश्चन, केड़ा आर कहां है आर। अच्छा इसका मतलब एक्सी निकालना पड़ेगा, और एक्सी की वैल्यू क्या है 1/ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू कितनी 10, उसकी वैल्यू माइक्रो भी तो है ना, तो 10⁶, तो ये कटा तो 5, कितना बचा, क्लियर। अब सीधे इक्वेशन लिखो E एज ए टाइम t, सबसे पहले ई नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, अब यही गलत लिखा है, ये आई नॉट की वैल्यू होती है ना ई नॉट बाय एक्सी, तो मल्टीप्लाई कर दे, आई नॉट की वैल्यू कितनी दी है, तो 15 × आगे साइन ओमेगा टी यानी 10t, बट यहां पे +60, बट हमको पता है यार ये 90 डिग्री आ गया, तो इससे 90 डिग्री वेरी गुड -30, क्या तुम्हें आ गया, सिंपल। क्या क्वेश्चन करना इतना मुश्किल है, आसान है, बस आपको पता होना चाहिए कि कहां से क्या निकलेगा। क्या क्लियर बात, पक्का। जल्दी उतारो, फिर लास्ट पढ़ते हैं हम, प्योरली इंडक्टिव सर्किट, प्योरली इंडक्टिव सर्किट याद रखना, या आप ऐसे याद रखना आईपीएल, क्या याद रखना, इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता है, इंडक्टर में पोटेंशियल, पर अभी इंडक्टर तो पढ़ा ही नहीं हमने, और करेगा भी ना यार, इसमें पोटेंशियल क्या लैग कर रहा है, उसमें क्या करेगा लीड, बस ये बात याद रखो, आईपीएल याद रखो तुम लोग, क्योंकि इंडक्टर वाला तो पढ़ा नहीं है ना अभी, पर फिर भी याद तो रख ही सकते हो आप। बिठा दिए, ठीक है। इसका मतलब याद रखना कि कैपेसिटर में अगर कैपेसिटिव सर्किट है प्योरली, तो कौन लीड करता है, करंट लीड करता है, कितना 90 डिग्री से। इसका मतलब लैग कौन करेगा, पोटेंशियल, कौन लैग करेगा, एक नंबर में डायरेक्ट आएगा तुम्हें, ये क्या पता इस बार पेपर में भी आया हो, डायरेक्ट आ सकता है ये क्वेश्चन 1 नंबर का। क्लियर। अब लास्ट पढ़ते हैं प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। प्योरली कैपेसिटी पढ़ लिया हमने,
प्योरली इंडक्टिव सर्किट मतलब आ जाओ, कैसा लगा होगा, ठीक है। ई एज ए टाइम टी, ये हो जाएगा एल, यहां से मान लो करंट बह रही है इस बार, आई टी इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, कुछ भी हो सकता है, अगर प्लस फाइव नहीं लगाऊं तो आप समझ जाना प्लस फाइव लगा हुआ है, क्या इतनी बात क्लियर, ठीक है। ठीक, प्लस फाइव का क्या मतलब होता है यार, कि इनिशियल में उसका कोई फेज है, मान लो इनिशियल में 30 डिग्री आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, फर्क तो फिर भी 90 का ही रहेगा ना, फर्क तो फिर भी कैसा रहना है, 90 का रहना, तो इससे हमको कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे मैं लिख रहा था ना, आई नॉट इज इक्वल टू 10 साइन ओमेगा टी प्लस 30, ये 30 वही है, क्या क्लियर है बात, कंफ्यूज नहीं होना, नहीं लिखना नहीं लिखो यार, ठीक है, पर पेपर क्वेश्चन में हो सकता है। अच्छा अब बात सुनो, हमको चाहिए ई एज ए टाइम टी, क्या चाहिए, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं ई एज ए टाइम टी, बेटा फॉर्मूला क्या होता है ईएमएफ का, क्या एल डी आई बाई डी टी, तो यहां पे आ जाएगा एल डी आई बाई डी टी, तो एल डी आई, बेटा आई दिए, इसका मतलब डी आई बाई डी टी का डिफरेंशिएट करो इसको, तो यहां पे आई नॉट का आई नॉट साइन ओमेगा टी का क्या कॉस ओमेगा टी, और साथ में क्या आ जाएगा ओमेगा, कोई शक की बात, क्या इतना बात क्लियर। अब ये है ई एज ए टाइम टी, तो बेटा इसको बोल दो ई नॉट, क्या बोल दो, तो ई टी इज इक्वल टू ई नॉट कॉस ओमेगा टी। सच सच बताओ क्या फेस सेम है अलग है, फेस सेम है अलग है, फेस क्या होता है बेटा, अलग है, ये साइन में और ये 90 डिग्री का फर्क अभी भी है, क्योंकि जब ये 90 है, देखो साइन 90 कितना, तो ये कितना, जब ये 0 तो ये 90 का फर्क है। बट इस पर अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या करेगा, लीड करेगा, क्या करेगा, आता सिखाता हूं। अगर आप ध्यान से देखो तो ई नॉट की वैल्यू क्या है इस बार, एल ओमेगा आई नॉट, तो आई नॉट की वैल्यू क्या होगी, ई नॉट बाय ओमेगा एल, अरे हो गई नहीं होगी, इस ओमेगा एल को हम बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसके यूनिट बताओ क्या होंगे, ओम, कितना होगा यार, गधे को भी पता है कि ओम ही होंगे, क्योंकि E इज इक्वल टू वी बाई आर कंफर्म करना है, तो V तो V, तो R तो ये होना है, पर ये रेजिस्टेंस, अगर मैं ऐसे लिखूं आई टी इज इक्वल टू ई टी, अच्छा इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्सएल से, किससे, उसको करते थे ना एक्सी से, मैं लिखूं एक्स एल, क्या ये ठीक है बात, ये बात, क्योंकि फेस सेम, क्या क्लियर है बात, वो सिर्फ किस में लिख सकते हैं, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में, बाकी सब में मत करना, बाकी सब में। अच्छा अब सुनो, अगर मैं E एज ए टाइम टी उठाऊं तो ये आया मेरे पास ई नॉट कॉस ओमेगा टी, और I एज ए टाइम टी क्या था मेरे पास, आई नॉट साइन ओमेगा टी, क्या क्लियर बात, पक्का। अगर मैं यहां से देखूं E एज ए टाइम टी ई नॉट कॉस ओमेगा टी, तो क्या लिख सकते हैं इसको हम, साइन 90 प्लस, मैंने बताया आपको माइनस क्यों नहीं लगते, हमने ऐसा में पढ़ा, क्योंकि माइनस पर से तो ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा, अरे हाँ या ना। एक बात बताओ, ये क्या है साइन ओमेगा टी, ये क्या है साइन 90 प्लस ओमेगा टी, इस बार लैग कौन कर रहा है, करंट, लीड कौन कर रहा है, इसका मतलब ई लीड कर रहा है इस बार 90 डिग्री से, या आप बोल सकते हो आई क्या कर रहा है, लैग कर रहा है 90 डिग्री से, अरे क्या क्लियर है बात, पक्का, तभी तो लिखा था आईपीएल, इंडक्टर में पोटेंशियल लीड, इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता है, क्या क्लियर हो गई बात, पक्का। जैसे अगर मैं इसका फिगर बनाऊं यहां पे, अगर मैं बनाऊं ई यहां पे, तो आई कहां पे बनाऊंगा, आई तो लैग करेगा, तो ऐसे जाने पे क्या होगा, बढ़ रहा है, और ऐसे जाने पे, अरे हाँ या ना, पक्का। अच्छा एक और बताओ, मान लो आई मेरा यहां पे, तो ई कहां बनेगा, देखो आई क्या कर रहा है, लैग कर रहा है ना 90 डिग्री, क्या कर रहा है, तो ई क्या करेगा, लीड करेगा, ई कहां होगा, क्या यहां पे होगा, अरे हाँ या ना, पक्का, नहीं पता चला, देखो ई ने क्या करना है, लीड करना है, इसका मतलब अगर आप ऐसे जाओगे तो लीड कर रहा है, तो ई क्या कर रहा है, लीड कर रहा है ना, तभी तो इसका मतलब करंट लैग कर रहा है 90 डिग्री से, तो ऊपर जाओ तो करंट लैग करके 90 डिग्री से, अरे क्या क्लियर है बात, या ये नहीं पता चल रहा तुम्हें। अच्छा तुम बताओगे लास्ट, आई नीचे तो वी कहां बनेगा, उस साइड इस साइड क्या होता है, तुम्हारा दिमाग नहीं है, ईस्ट वेस्ट, हाँ इस साइड या उस साइड या दिस साइड उस साइड, अबे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहां बनेगा, अच्छा यही वाला, कोई बात नहीं, ये बता, ये ले, अब बोल, लेफ्ट हैंड साइड, ऐसे या ऐसे, ये वाला या ये वाला, ये वाला, बिल्कुल आ गया तुम्हें समझ, ये देखो पीछे लैग कर रहा है, क्योंकि अगर आप ऐसे चल रहे हो तो इसका मतलब लैग है, और ऐसे चल रहे हो तो इसका मतलब
लीड है। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन क्या बताता है हमको? लीड। अरे क्या क्लियर है बात? बस इसका एक फेजर डायग्राम बता देता हूं आपको और वेव बता देता हूं और वैसे ही 2 क्वेश्चन करते हैं जैसे सब में किए। जल्दी करो, ये वाला मिटा दूं थोड़ा सा, यहां पे देखो। अगर मैं इसकी फेजर डायग्राम दिखाऊं आपको, ये तो सिंपल डायग्राम आ गई ना। फेजर डायग्राम आपको पता है ये कि यहाँ मान लो ये ओमेगा वी नॉट यहीं पे है, ओमेगा टी पे था, मान लो फाई कुछ नहीं लिया, तो अब करंट लैग कर रही है लीड कर रही है? लैग कर रही है, तो इस साइड जाएगी या उस साइड जाएगी? पीछे जाएगी। तो यहाँ से 90 डिग्री पे देखो, ये 90 डिग्री पे आई नॉट बना देना। दिस इज द फेजर डायग्राम और कुछ भी नहीं। अरे बनानी होगी बनाना, नहीं बनानी होगी नहीं बनाना। क्लियर है बात? पेपर में आ जाएगी तो बना देना, ठीक है। वेव वाली देख लो, ठीक है। मान लीजिए ये है आपके पास E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक। तो आई इस बार लैग कर रही है लीड कर रही है? लैग कर रही है। तो इस बार यहां से स्टार्ट, इस बार स्टार्ट यहां से होगी। अरे क्या क्लियर है बात? पक्का? ये देखो, येलो से बना दो। ऐसे। और ये वैल्यू क्या है? आई एज ए टी, ये वैल्यू है आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 90। क्या देख, जहां पे आई 0 है, क्या वहां पे v अभी भी मैक्स है? यहां पे v क्या है? 0 और i क्या है? मैक्सिमम। क्लियर हो गई बात? वही पुराना वाले केस, अगर ये मिनिमम होगा तो ये क्या होगा, और ये अगर मैक्सिमम होगा तो ये क्या होगा? मिनिमम। क्योंकि साइन और कॉस में 90 डिग्री का फर्क है, और 90 डिग्री में आपको पता है 0 90, ये 100 बार बता दी अभी ये बातें। जल्दी करो, 2 क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर जैसे सब पे किए हैं। हालांकि अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जब हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे इनका, आरसी बनाएंगे, एलआर बनाएंगे। एलसी में तो चलो आपको ऑसिलेशंस दिखेंगी, पर चलो बनाएंगे तो वो भी। तब तक मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 1। अरे ये सिर्फ समझाने के लिए यार, नहीं करना होगा मत करना, बट आपको फील दिलाने के लिए कि अगर ये 0 से स्टार्ट हो रहा है तो ये थोड़ा उससे पीछे है, 90 डिग्री उससे पीछे, और पहले वाला 90 डिग्री आगे थी करंट। क्या बता दिया जाए? सांप बन गए, ये बना दिया। हटा दो। वही सेम प्रकार का क्वेश्चन है, जिसने खुद निकालना है वो खुद भी निकाल सकते हैं, जिसने नहीं निकालना है वो यहाँ पे देख लो। इसमें क्या निकालना है? ई एज ए टाइम टी, है ना? कैसे निकालेंगे? क्या हमको ई नॉट चाहिए होगा? क्या चाहिए होगा? और ई नॉट की वैल्यू क्या है? ई नॉट की वैल्यू क्या है? ई नॉट की वैल्यू है आई नॉट इंटू एक्स एल। आर कहाँ से बेटा? कौन सा आर? कौन सा आर? आर छोड़ो, अब बच्चे हो नहीं, बड़े हो जाओ, बड़े हो जाओ। क्या क्लियर है बात? अरे हाँ या ना? इसका मतलब हमको क्या चाहिए बेसिकली? एक्सएल। क्या चाहिए? और एक्सएल कैसे मिलेगा? क्या ओमेगा एल से? ओमेगा की वैल्यू कितनी बोल? 10t। बेटा ऐसा नहीं पढ़ा, ओमेगा टी प्लस के एक्स, कुछ नहीं याद है तुम्हें? चलो कोई बात नहीं, इधर तो पता नहीं, ये है ओमेगा 10। अच्छा एल की वैल्यू कितनी है? 4 हेनरी, तो कितना आ गया? 40। कितना आ गया? इसका यूनिट बोल क्या हो जाएगा? ओम। कितना आ जाएगा? हाँ ओम ही है, रिएक्टेंस है ना, रिएक्टेंस का रेजिस्टेंस, ये यूनिट क्या है इसका? ओम। ठीक है। अच्छा ये मिल गया, तो ई नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आई नॉट बोल कितना? 10। एक्सएल कितना?
40 तो कितना आ गया ये 400 कितना आ गया। तो इक्वेशन लिख, कौन सा बड़ी बात है, इक्वेशन बोल। ई एज ए टाइम टी, ये निकालना ना, हाँ बोल। ई नॉट की वैल्यू यानी 400 साइन 10t। अब बता करंट क्या है इसमें, लीड करेगी या लैग करेगी, लैग करेगी। क्या करेगी, इसका मतलब ये 45 डिग्री है, तो यहां पे कितना आएगा यार, माइनस कैसे, अगर वो लैग कर रही है तो ये लीड कर रहा है ना यार, तुम्हें आ रहा नहीं है। इसका मतलब 90 डिग्री प्लस करेंगे माइनस करेंगे, हाँ तो कितना आया 90 प्लस क्या 135, दिस इज द आंसर। अरे क्या क्लियर हो गई बात, पक्का। यहां पे देखो, इसका मतलब यहां पे पहले निकालना है हमको आई टी, यानी आई नॉट चाहिए। क्या चाहिए, तो आई नॉट की वैल्यू क्या है, क्या ई नॉट बाय एक्स एल, और एक्सएल की वैल्यू क्या है ओमेगा एल। तो एक काम करते हैं, एक्सएल निकालो पहले, ओमेगा की वैल्यू कितनी 10, एल की वैल्यू तो कितनी आ गई 20, कितना आ गया। तो क्या दिस बाय दिस करेंगे, तो आई नॉट की वैल्यू देख, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, आई एज ए टाइम टी, ये आ जाएगा ई नॉट बाय 40 बाय 20 कितना आया 2 साइन 10t। अब बता ये कितना है, ये क्या लीड कर रही है, तो ये क्या लैग करेगा। सुनो ध्यान से, ये क्या है -60, क्या है ये, यहां पे कितना आएगा ये बताओ, कितना आएगा यार, ये लीड कर रही है ना, तो ये लैग करेगी ना, लैग करेगी तो माइनस करेंगे प्लस करेंगे, तो करो ना माइनस -8। इतना क्यों कंफ्यूज हो रहे हो, दिस इज द आंसर। अरे क्या क्लियर है बात, कल इनके कॉम्बिनेशन करने हैं हमने, आरसी एलसी नहीं करेंगे, आरसी करेंगे, आरएल करेंगे और एलसीआर करेंगे। क्या करेंगे, फिर पढ़ेंगे पावर एवरेज, फिर तो आपका खत्म ही हो जाएगा टॉपिक, ट्रांसफार्मर और जनरेटर बच्चा। अरे क्या क्लियर है, ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो आप। अब अगर ऐसे क्वेश्चन छोड़ दिए ना तो चुल्लू पर पानी लेना और अपने छिट्टे मारना, मरना नहीं यार, छिट्टे मारना अपनी आंखों पे। क्लियर बात, ठीक है।